जैसे ये पूरा संसार आत्मज्ञान बिना भटक जाता है, वैसा ही अनुभव बिना मानव भटक जाता है। जीवन में अनुभव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दिशा का बात हो। जीवन में आत्मज्ञान का अनुभव होना चाहिए, जीवन में आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए, स्वयं का बोध होना चाहिए। जीवन में अगर बोध नहीं हुआ तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं जाने। आप पूरे ब्रह्मांड को ही समझ लीजिए, अगर आप अपने को नहीं समझे हैं तो कुछ नहीं समझे हैं। पूरा संसार को समझ लीजिए, जान लीजिए, अगर आप स्वयं को नहीं जानते हैं, स्वयं का बोध नहीं है, तो आप कुछ नहीं जाने। आप इस संसार में सबके साथ हो लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने साथ नहीं हैं, तब तक कुछ किसी के साथ नहीं है। किसी का साथ रहने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप स्वयं को नहीं जाने, तब तक आप कुछ नहीं जाने। आप इन संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ रह लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो आप और परमात्मा में जो साथ है, जो जुड़ाव है, उसको नहीं समझे, अपने जीवन में तो कुछ नहीं आप समझे। इसलिए जो जीवन मिला है, उसमें जो जुड़ाव है आत्मा परमात्मा में, उस जुड़ाव को समझना पड़ेगा। इसी जीवन में जीते जी होश पूर्वक अपने जीवन में अनुभव होना चाहिए। इस संसार में सारे संस्थाओं को समझ लीजिए, अगर अपने जीवन में अपने शरीर को नहीं समझे हैं तो आप कुछ नहीं समझे हैं। इस संसार में जितना लैब है, सारे लैबों में जाकर के प्रैक्टिकल कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने भीतर स्वयं का अनुभव नहीं किए हैं, स्वयं का प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किए हैं, तब तक आप कुछ नहीं किए हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में मानव का शरीर सबसे बड़ा लैब है। इसी लैब को समझने की जरूरत है, इसी लैब में उतरने की जरूरत है। ये ऐसा लैब है जिसमें स्वयं को समझा जा सकता है, स्वयं का अनुभव हो सकता है, स्वयं का बोध हो सकता है। ये ऐसा लैब है कि जिसमें परमात्मा और आत्मा में जो संबंध है, जो जुड़ाव है, उसको समझा जा सकता है। उस गहन शांति में उतरा जा सकता है, उस आनंद में उतरा जा सकता है, और उतरना ही पड़ेगा। जब तक आप उतरे नहीं, तब तक आपको बोध नहीं हुआ, तब तक आप आत्मज्ञान बिना नर भटकता है, अनुभव बिना नर भटकता है। अनुभव होना चाहिए, आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए, स्वयं का बोध होना चाहिए। आत्मज्ञान में स्वयं का बोध होना चाहिए। इस संसार में आप कुछ भी समझ लेते हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप स्वयं को समझ लिए तो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने महापुरुष थे वो स्वयं को ही समझे, स्वयं में ही उतरे, स्वयं का बोध किए। वैसा ही आपको भी अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने भीतर स्वयं को खोजने की जरूरत है, स्वयं का बोध होना का जरूरी है। सारा समाधान आपके भीतर है। सारा सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये ऐसा सिस्टम है
इससे जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी क्रिया होगा, जो भी परिवर्तन होगा, वो आपके लिए होगा। इसमें जो भी अनुभव होगा वो आपके लिए होगा, और आपका ही अनुभव आपके जीवन में काम आएगा। आपका ही अनुभव आपके जीवन में काम आएगा, आपका मार्गदर्शन बनेगा। आपका गुरु कहीं बाहर नहीं है, आपका सतगुरु कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही भीतर है। आपको विवेक करने की जरूरत है, आपको समर्पित होने की जरूरत है, आपको भावपूर्वक होने की जरूरत है। इसीलिए समर्पण भीतर उत्पन्न होता है, इसीलिए भाव उत्पन्न भीतर से होता है, और सतगुरु भी भीतर है। भाव भी भीतर से उत्पन्न हो रहा है, समर्पण भी भीतर से उत्पन्न हो रहा है, और सतगुरु भी भीतर है। यह संकेत देता है कि हमें उसका समर्पण भीतर ही करना है, कहीं बाहर नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी संस्था के प्रति नहीं। जब तक आप बाहर की ओर पकड़ रखेंगे तब तक आप भीतर से पकड़ टूट जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप भीतर पकड़ बनाएंगे, वैसे ही आप स्वयं में उतर जाएंगे, अपने केंद्र में उतर जाएंगे, अपने स्वयं में स्थित हो जाएंगे, अपने अस्तित्व का बोध कर लेंगे। अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने भीतर समझने की जरूरत है। मानव का जीवन मिला है तो समझने के लिए मिला है, गंवाने के लिए नहीं मिला है, स्वयं का बोध करने के लिए मिला है। जीवन मिला है तो जीवन को समझने के लिए मिला है, जीवन मिला है स्वयं का बोध करने के लिए मिला है, जीवन मिला है तो मृत्यु को भी बोध करने के लिए मिला है, शरीर को समझने के लिए मिला है, शरीर मिला है तो शरीर को समझने के लिए मिला है। शरीर में उतरने की जरूरत है, शरीर में झांकने की जरूरत है, भीतर ढूंढने की जरूरत है। सारा समाधान आपके ही भीतर है। आपका समाधान किसी दूसरे के पास नहीं है। अगर आपका समाधान किसी दूसरे के पास होता तो आज हर व्यक्ति शांत होता, क्योंकि आप भी बहुत पहले से हैं और आपका समाधान देने वाला भी बहुत पहले से है। लेकिन अब तक दे दिया होता, अब तक आप शांत नहीं हैं। यह संकेत देता है कि आपका समाधान आपके ही भीतर है। लेकिन खोजे आप बाहर की ओर, ढूंढे आप बाहर की ओर, समझे आप बाहर की ओर, लेकिन समाधान आपके भीतर है। जहां से अशांति का तरंग उठ रहा है वहीं पर शांति का भी तरंग है, वहीं से सारा शांति का भी तरंग उठता है, वहीं पर सारा समाधान है। जहां से आपके भीतर से प्रश्न उठ रहा है वहीं पर सारा समाधान है। आपको अपने भीतर उतरने की जरूरत है, आपको अपने भीतर समझने की जरूरत है, आपको अपने भीतर बोध करने की जरूरत है, आपको अपने भीतर ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने भीतर उतर गए, अपनी यात्रा पर चल दिए भीतर की ओर, ढूंढना शुरू हो गया, स्थिरता बन गया, शरीर को साध लिए, शरीर का संतुलन बन गया, तो आपका यात्रा बहुत ही अद्भुत होगा। आपका हर एक प्रश्न का जवाब आपके भीतर है। आपको विवेक करने की जरूरत है, होशपूर्वक होने की जरूरत है। आप अपने भीतर ढूंढिए। आपके पास परमात्मा सब कुछ दिया है, लेकिन आप खोज रहे हैं बाहर की ओर, ढूंढ रहे हैं बाहर की ओर, समझ रहे हैं बाहर की ओर। जो परम शांति है वो भी आपके ही भीतर है, लेकिन आप उसको समझे नहीं हैं, लेकिन आप उसको बोध नहीं किए हैं, इसलिए आप अशांत हैं। आपके जो भीतर से विचार उठ रहा है वो अशांति का उठ रहा है, वो दुखित होकर के उठ रहा है। आपकी जो विचारें हैं, जो मन है, वो पीड़ित है। मन को शांति चाहिए। जब मन शांत हो गया तो सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, सारा खेल ही समझ में आ जाएगा।
जीवन ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप शाश्वत है। अपने भीतर उतरने की प्रयास कीजिए, शरीर का दाएं बाएं का संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए और बैठने का प्रक्रिया चालू कीजिए। बिना बैठे आपका शरीर का संतुलन नहीं बन सकता है। बिना बैठे आपके शरीर स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे आप बैठेंगे तो आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, रुक जाएगा। जब शरीर ही ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो सारा प्रक्रिया ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। जिसको बैठने आ गया वो अध्यात्म का यात्रा शुरू हो गया, उसके भीतर स्वयं का बोध होना शुरू हो गया उसको। इसलिए बैठने की जरूरत है, स्थिर होने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है, शरीर को साधने की जरूरत है। शरीर जब तक सदा नहीं, तब तक कोई यात्रा शुरू नहीं होगा।